जी तो दोस्तों, मैं आज यूरोप के एक ऐसे कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका मुकाबला ना फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, कोई भी दूसरा यूरोपियन कंट्री इस कंट्री का मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों नहीं मुकाबला कर सकता? क्योंकि जिस कंट्री की मैं आज बात कर रहा हूँ इसको लैंड ऑफ बिलियनियर कहा जाता है और बिलियनियर प्ले ग्राउंड भी कहा जाता है। यहाँ की 30% से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है वो मिलियनियर है। और अगर हम वीज़ा की बात करें, जो नॉन यूरोपियंस हैं उनको वीज़ा भी देते हैं, टीआरसी भी देते हैं, वर्क परमिट भी देते हैं और पीआर भी देते हैं। ये सब चीज़ें जो है ये कंट्री आपको ऑफर कर रहा है। ये कंट्री जो है यूरोप का एक बड़ा छोटा सा कंट्री है। इस कंट्री के बॉर्डर में फ्रांस, इटली, दो मेन कंट्रीज आते हैं। करेंसी यहाँ पर चलती है यूरो। लैंग्वेज यहाँ पर है इंग्लिश और फ्रेंच, ये दो लैंग्वेजेस यहाँ पर चलती है। ये एक टैक्स फ्री कंट्री है। इस कंट्री का नाम है मोनाको। यहाँ पर कोई किसी किस्म का कोई टैक्स आपसे नहीं चार्ज किया जाता। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी हवाले से कोई भी टैक्सेशन इधर नहीं चार्ज की जाती। ये यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बट ये शेंगन जोन का हिस्सा नहीं है। ये EU मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, बट शेंगन का ये मेंबर नहीं है। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको वीज़ा मिलेगा, टीआरसी आपको कैसे मिलेगा, क्या एक्सपेंस आएगा। और ये एक सुपर लग्जरी कंट्री है और इस कंट्री की मेन इंडस्ट्री है वो है टूरिज्म। यहाँ पर हमें दूसरी कोई इंडस्ट्री नहीं मिलती, यहाँ पर हमें टूरिज्म इंडस्ट्री मिलती है। और दुनिया के जो अमीर लोग हैं वो इस कंट्री में, मोनाको में आते हैं। ये मुल्क आपको वर्क परमिट देता है, टीआरसी देता है और आपको वीज़ा भी बड़ा इजीली मिल सकते हैं। इंडियन, पाकिस्तान और एशियंस को आप अप्लाई करेंगे वीज़ा टाइप C, इसको हम बोलते हैं टूरिस्ट वीज़ा। और इन केस अगर आपको मोनाको को टीआरसी मिलता है तो आप पूरी यूरोप में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, विदाउट एनी अदर रिस्ट्रिक्शन। आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। अब इस वीज़े को हासिल करने के हवाले से इंडियन, पाकिस्तान से या यूएई से क्या तरीका है? मोनाको की अपनी एम्बेसी बहुत कम है दूसरे कंट्रीज में। इन एशियन कंट्रीज की बात करें, हमें बहुत कम एम्बेसी देखने को मिलती हैं। बट अगर आपने मोनाको एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास ऑप्शन आती है फ्रांस एम्बेसी। फ्रांस एम्बेसी डील करती है पूरी दुनिया में मोनाको वीज़ा के हवाले से। इसका शेंगन वीज़ा फॉर्म नहीं होता, इसका एक सेपरेट फॉर्म होता है। इसको आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। मोनाको की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट लेके इसके डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। बट इस पर आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा फ्रांस की। आपको फिजिकली जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे, अपने बायोमेट्रिक्स करवाने पड़ेंगे। इसकी जो वीज़ा फ़ी है वो 80 यूरोस और 3 वीक्स का इनका प्रोसेसिंग टाइम है। लाइक 20 to 25 डेज़ के अंदर आपको वीज़ा का रिप्लाई आ जाता है। और ये एक बहुत ही उस हवाले से शानदार कंट्री है जहाँ पर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ब्राइट हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं वर्क फ्लो, हमें इतनी ज़्यादा सबमिशन जॉब एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिलती। पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 6 मंथ की रिक्वायर्ड होती है। एप्लीकेशन फॉर्म, बैंक अकाउंट मेंटेनिंग सर्टिफिकेट। एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं किसी भी हवाले से जमा करवाने। आप किसी भी मुल्क का जब वीज़ा अप्लाई करें तो फेक डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में ना पड़े। यहाँ का वीज़ा मिलने की वजह ये भी है कि ये शेंगन में नहीं आता। अच्छा, अब 6 मंथ्स की जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए उस पर कितने पैसे होने चाहिए थोड़ा सा आप समझिएगा। तकरीबन कोई 4 से 5 हज़ार $US जो है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट पे। आपकी जो मंथली इनकम होनी चाहिए, अगर आप जॉब शो करते हैं तो अराउंड लाइक 75,000 to 1 लाख मिनिमम सैलरी आपकी होनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं ये आपकी सैलरी स्लिप्स में ये अमाउंट शो होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 75,000 से कम है तो आप मोनाको का वीज़ा अप्लाई ना करें। आप 80 यूरोस वेस्ट करेंगे, आपको वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। और अगर आप बिजनेस के हवाले से जाते हैं तो आपकी जो मंथली इनकम है पाकिस्तानी PKR की अगर बात करें तो 1 लाख to 1,50,000 होनी चाहिए। मोनाको का वसी वीज़ा टाइप। और जो लोग जॉब शो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए उनको एम्प्लॉयमेंट लेटर भी चाहिए, उनको अपने कंपनी के लेटर में चाहिए, उनको NOC चाहिए, आपकी जो जॉब लेटर में आपकी सारी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो फिर अपनी कंपनी डिटेल्स, अपना NTN, अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन, अपने बिजनेस प्रूफ्स, इसमें पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है मोनाको का वीज़ा हासिल करने के लिए। मेडिकल इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो तकरीबन अराउंड लाइक आप कह लें $8 to 10 में हो जाती है। अच्छी कंपनी इतना ही रेट चार्ज करती है। एक चीज़ है कवर लेटर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका कवर लेटर बड़ा मेच्योर होना चाहिए। उसमें आपको अपनी प्रोफाइल आपने अंदर एंटर करनी है, आपने पर्पस ऑफ विजिट बताना है, आपने अपना ट्रैवलिंग प्लान बताना है, आपने सिंपल प्लेन पेपर में अपने इस कवर लेटर को बनाना है, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आप बिजनेस करते हैं। और इस कवर लेटर में एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, वो आपको गूगल से भी वो हेल्प मिल सकती है कि एक कवर लेटर जो है वो कैसा होना चाहिए एम्बेसी में विजिट वीज़ा अप्लाई करने के हवाले से। अब इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है
कि आपका जो इस कवर लेटर में सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो है आपका ट्रैवल प्लान। ट्रैवल प्लान की बेसिस में अक्सर लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है, क्योंकि लोग अपना जो ट्रैवल प्लान है वो इतना डिटेल में बता देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत होता है। और कुछ लोग बहुत शॉर्ट सा बता देते हैं, तो वो भी बड़ा गलत होता है। तो आपको एक बैलेंस अपना ट्रैवल प्लान बनाना चाहिए, अराउंड लाइक 8 to 10 डेज या 10 to 12 डेज का आपको अपना जो है वो ट्रैवल प्लान बनाना चाहिए अगर आप विजिट वीज़ा में जा रहे हैं। अगर आप बिजनेस वीज़ा में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर तो आप 2 से 3 दिन का आप ट्रैवल प्लान बना सकते हैं। आप जो ट्रेंड है वो 7 डेज का नहीं है। टूर एंड ट्रैवल विजिट की बात करें तो उसका प्लान अराउंड 10 to 14 डेज का प्लान आपका टूर होना चाहिए। ये ज़्यादा इसका आजकल हमें ज़्यादा ट्रेंड देखने को मिलता है। ऑब्वियसली आप जितनी नाइट्स ज़्यादा स्टे करते हो उतना आपका एक्सपेंस आता है। अब आपको अपनी होटल बुकिंग भी शो करनी है, आपको अपनी कोई अकोमोडेशन का वहाँ पर कोई प्रूफ देना है आपको, और आपको अपनी एयर टिकट जो है वो उस पर अटैच करनी है। टर्किश एयरवेज, एतिहाद एयरवेज, एमिरेट्स, बहुत सी एयरलाइंस जो हैं मोनाको में ट्रैवल करती हैं, तो ट्रैवल के हवाले से, टिकट के हवाले से आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम अपना टाइप सी वीज़ा कन्वर्ट करते हैं TRC में। तो अगर आप मोनाको में जो है वो जाते हैं और अपना TRC चाहते हैं, एक TRC है टेम्परेरी परमिट, एक है ऑर्डिनरी परमिट और एक है प्रिविलेज परमिट। टेम्परेरी परमिट जो है वो आपको 1 ईयर के लिए ग्रांट होता है, इसकी फीस होती है अराउंड 80 यूरोस। ऑर्डिनरी परमिट आपको ग्रांट होता है 3 ईयर्स के लिए और इसकी फीस होती है 100 यूरोस। और इसी तरह जो आपका प्रिविलेज परमिट है ये ज़रा अमीर लोगों के लिए हैं, जो ज़रा फिल्दी रिच लोग हैं, जो उनके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, और ये आपको 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है। और इसके लिए ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट शो करनी पड़ती है, आपको फाइनेंसेस शो करने पड़ते हैं, अपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है। हम बात करते हैं ऑर्डिनरी परमिट को या टेम्परेरी परमिट को। उसके लिए आप समझे कि दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, सिर्फ टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपका प्रोलॉन्ग होता है। ऑब्वियसली इसके लिए आपको एक एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए, कंपनी से जॉब ऑफर लेटर चाहिए। दूसरा तरीका ये कि अगर आपके पास फंड्स हैं, आप मोनाको में कोई प्रॉपर्टी बाय करें, बाय करके आप उसको आगे रेंट आउट कर दें। रेंट आउट का जो आप अपना एग्रीमेंट है वो अपने टेनेंट के साथ जितना ज़्यादा एक लॉन्ग ड्यूरेशन का करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको TRC मिलेगा। तो आपके लिए या तो जॉब ऑफर लेटर का होना ज़रूरी है, या आपको कहीं ना कहीं अपना कोई ऐसी प्रॉपर्टी बाय करके आप जो है अपना उसको रेंट आउट करके TRC हासिल कर सकते हैं। या थर्ड ऑप्शन आपके पास अपना बिजनेस स्टार्ट करने के हवाले से आप कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर कोई शॉप आप लेते हैं, कोई स्टोर लेते हैं, कोई रेस्टोरेंट लेते हैं, या कोई भी आप ऐसा बिजनेस वहाँ पर करते हैं प्रॉपर, तो आप TRC अप्लाई कर सकते हैं। या नंबर 4 आपके पास एक वे है कि आप कोई भी ह्यूज लेवल की अमाउंट आप अपने मोनाको के बैंक अकाउंट में जमा करवाएं, अपना फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट करवाएं, आप वहाँ पर अपनी कोई सर्टिफिकेट्स लें, सेविंग, आप कोई ऐसे प्रूफ ऑफ फंड जो है उनकी गवर्नमेंट को शो करवा के वहाँ के बैंक में रखते हैं, तो फिर भी आपको जो है वो TRC मिल सकता है। और इसमें आप बिजनेस करें ना करें, जॉब करें ना करें, आपको स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो दिखाना पड़ता है वहाँ की गवर्नमेंट को, फिर आपको मोनाको जो है अपना TRC देती है। ऑब्वियसली जब आपको TRC मिलता है तो फिर कुछ अर्से के बाद आपको PR मिलती है, फिर आपको पासपोर्ट मिलता है। तो ये सारे तरीके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोडक्टिव साबित हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।